मोदी को आखिरकार किस बात का डर कि विपक्ष के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया? जी हां, यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देखिए। तमाम कांग्रेस के नेताओं को घर में कैद कर दिया गया। एक नहीं कई तस्वीरें हैं। बकायदा पूरे इलाके का ट्रैफिक ठप कर दिया गया। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस, जी हां, एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिला। तो सवाल खड़े हुए कि प्रधानमंत्री को बनारस दौरे, जी हां, अपने बनारस दौरे का इतना डर क्यों था? किस बात का डर था? क्योंकि ऐसा जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, मगर उन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी, अब बताइए कोई सांसद दोस्तों अपने संसदीय क्षेत्र में जाएगा तो क्या वहां के नेताओं को नजरबंद कर दिया जाएगा? अब देखिए, एक एक तस्वीर को देखिए और फिर समझिए कि आखिरकार इन नेताओं को नजरबंद क्यों किया गया। पहली तस्वीर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की है। उन्होंने बकायदा अपने घर का वीडियो शेयर किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस वाले वहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और अजय राय यह कह रहे हैं कि उनको लखनऊ में उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। अब क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है और अजय राय वहां पर जाने वाले थे। और उससे पहले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई मैं विरोध करूंगा, पीएम का विरोध करूंगा, मगर उससे पहले उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। गजब है। ये कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। इसलिए क्योंकि अजय राय ने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, मोदी के आने का विरोध करेंगे। इसलिए हुआ ये, एक दिन पहले कांग्रेस के नेताओं को घर में पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आप गौर कीजिएगा, मतलब देखिएगा कितना फर्क होता है राजनीति में। क्योंकि एक दिन पहले ही राहुल गांधी जब अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली गए थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। बकायदा योगी सरकार के मंत्री वो जमीन पर बैठकर विरोध कर रहे थे राहुल गांधी का। और काफिले को, राहुल गांधी के काफिले को 1 किलोमीटर पहले ही उस विरोध से पहले रोक लिया गया था। जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका विरोध किया, राहुल गांधी का। और अजय राय ने कहा कि भाई हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे और बीजेपी के मंत्री विरोध करेंगे तो जायज, कांग्रेस विरोध करेगी या समाजवादी पार्टी विरोध करेगी तो वो जायज नहीं है। बताइए, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, वो हंगामा करने के हकदार हैं, वो प्रदर्शन करने के हकदार हैं। और अजय राय कह रहे हैं कि भाई हम वोट चोर अभियान को लेकर मोदी का विरोध करना चाहते हैं तो हमें रोका जा रहा है, मोदी डर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी और तब एक नारा गूंजा था, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, यही वही नारा अजय राय वाराणसी में दोहराने लगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि मोदी जी वहीं से तो सांसद हैं। गौर कीजिएगा, इसी सीट पर बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री चुनाव जीते हैं क्योंकि शुरू के 2 राउंड में मोदी जी इन्हीं अजय राय से तो पीछे चल रहे थे। और अब इस बार अजय राय और कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी का जो सबूत राहुल गांधी रखने वाले हैं वो वाराणसी को लेकर ही रखने वाले हैं। तो कहीं यह हाउस अरेस्ट नेताओं का होना उसी कड़ी का हिस्सा तो नहीं है? अब आप एक और वीडियो देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से पहले अजय राय ने एक और वीडियो शेयर किया, बड़ा हैरान करने वाला वीडियो है दोस्तों। मोदी के दौरे से पहले एम्बुलेंस तक को जाने नहीं दिया गया। देखिए, अजय राय ने वीडियो शेयर किया देर रात, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक एम्बुलेंस है दोस्तों। एम्बुलेंस जो है वो ट्रैफिक में फंसी हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं, और एम्बुलेंस को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। अब ऐसे में सवाल खड़े होंगे क्यों? क्योंकि पूरा अमला वही था, सारे मंत्री संतरी, राज्यपाल, योगी सरकार के जितने भी नेता थे, तो वीआईपी मूवमेंट होगा। तो ऐसे में मजाल है कि एम्बुलेंस को भी रास्ता मिल जाए। अगर चुनाव होता तो मोदी जी का काफिला रुकता और फिर यह एम्बुलेंस देश के होनहार मीडिया के कैमरे में कैद हो जाती और तस्वीरें फटाक से हमारे देश की होनहार मीडिया खींच लेती।
क्योंकि आपको तो याद होगा ही कि जहां चुनाव होता है ऐसे ही मोदी जी के काफिले के पास एम्बुलेंस आती है और वो एम्बुलेंस तेजी से गुजर जाती है, काफिला रुक जाता है मोदी जी का, और तब देश की होनहार मीडिया तुरंत फोटो खींचती है अपने कैमरे में। मगर वो चुनाव का वक्त होता है, मगर इस बार ना तो मीडिया के कैमरे हैं और ना ही चुनाव। ऐसे में एम्बुलेंस फंसी हुई दिखाई दे रही है आपको। अब जरा सुनिए, वहां पर जो वीडियो जो शेयर किया अजय राय ने, उसमें एक शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा, वो क्या कुछ कह रहा है कि भाई आधे घंटे से उनकी एम्बुलेंस कैसे फंसी हुई है, आगे नहीं निकल पाई। अब ऐसे में सवाल ये कि ये विरोध का इतना डर क्यों? देखिए जरा, सुनिए जरा। हाँ, पेशेंट है गाड़ी में। गाड़ी पेशेंट है? फिर गाड़ी बोले गाड़ी में पेशेंट है। हाँ, गाड़ी पेशेंट है ना। हाँ, पेशेंट है ना गाड़ी में। चालू है उसका। अरे वो लोग पहले है यार, उसका काम तो हर नहीं, उसका मतलब है तुरंत खाली रोड चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आए कोई भी आए, उससे मतलब नहीं होता है, उसको खाली चाहिए तुरंत। हाँ, 1 घंटा हो गया, उसका पेशेंट मर जाएगा तो क्या होएगा? कितने घंटे से? अरे आधा पौने घंटा हो गया हमको यहाँ यार, उसके पहले वो गाड़ी आगे थी, मैं पीछे था, पेशेंट मर जाएगा। यानी एक तरफ एम्बुलेंस रुकी हुई है, दूसरी तरफ नेताओं को नजरबंद किया गया। सवाल यह कि विरोध का इतना डर क्यों कि नेताओं तक को नजरबंद कर दिया गया, एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिल रहा। 2014 से पहले आपने देखा होगा मनमोहन सिंह का पुतला फूंका गया, पुतला दहन हुआ ना, सोनिया गांधी को लेकर हल्ला बोल हुआ सड़कों पर, आपने हमने सब ने देखा। 2014 से पहले सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, स्मृति ईरानी हो, तब उस वक्त तो मोदी जी दिल्ली, उनसे कोई लेना देना नहीं था, तो ये बड़े बड़े नेता बीजेपी के प्रदर्शन करते 2014 के वक्त, उससे पहले। मगर 2014 के बाद आपने कोई प्रदर्शन की तस्वीरें देखी? होनहार मीडिया ने दिखाई नहीं होगी आपको, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, पुतला दहन हो रहा हो। विरोध प्रदर्शन तो होता है, प्रदर्शन होता है ना, मगर क्या किसी विरोध की तस्वीर आपने किसी न्यूज़ चैनल पर चलते हुए देखी मोदी जी के विरोध की? नहीं ना। दोस्तों आप ही बताइए, नेताओं को हाउस अरेस्ट करना, नजरबंद करना, चलिए कश्मीर होता तो कश्मीर में सुना गया था, देखा गया था, मगर उत्तर प्रदेश में, योगी जी के उत्तम प्रदेश में यह सब कुछ हो रहा है। कहीं ये असर राहुल गांधी के उस नारे का तो नहीं है, वोट छोर वाला, वोट चोर गद्दी छोड़, तो उस नारे का असर तो नहीं है कि कहीं कांग्रेस के नेता भाई खड़े होकर वाराणसी में जोर जोर से चिल्लाने लगे वोट चोर गद्दी छोड़ टाइप का मामला? तो उससे पहले इन्हीं नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। यकीनन दोस्तों ये तस्वीरें वाकई में कई सवाल खड़ा करती हैं, लेकिन आपने अगर इन तस्वीरों को देश की होनहार मीडिया के चैनलों पर देखा हो तो बताइएगा। उम्मीद है ना के बराबर, क्योंकि विरोध दिखाया नहीं जाता, सिर्फ नारे लगते हैं, हर घर मोदी, घर घर मोदी। तो वो नारे होते तो फिर जबरदस्त तरीके से वन मैन शो होता, मगर यहां बात विरोध की थी, तो विरोध जायज नहीं है। अब 2014 के बाद देश बदल चुका है, कहानी बस इतनी है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।